बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है और दिन है इतवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं कि ILF की टीम मेरे साथ मौजूद है। सरदार मसरूफ साहब मौजूद हैं, मिर्जा आसिम साहब मौजूद हैं, आमना अली एडवोकेट साहबा मौजूद हैं, कुरतुल आयशा साहबा मौजूद हैं और जाहिद बशीर डार साहब हैं, सरदार कदीर साहब हैं। मामला यह है कि आज सनम जावेद को पहली मरतबा इस्लामाबाद की किसी अदालत में पेश किया गया। इससे पहले सनम जावेद को लाहौर में, पंजाब में, कभी गुजरांवाला तो कभी सरगोदा तो कभी किसी अदालत में तो कभी किसी अदालत में उनको पेश किया जाता रहा और बिल आखिर जो मामला रुका, पंजाब में जो मामला रुका वो रुका जस्टिस असद जावेद घुराल साहब और अली ज़िया बाजवा साहब, इन दो अजीम जजेस ने एक तारीखी फैसला दिया जिसके बाद पंजाब हुकूमत मरियम सरकार के हाथ पांव बांध दिए गए। कानून की रस्सी से मरियम नवाज की हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए गए और उन पर वाजे कर दिया गया कि अब वो सनम जावेद को किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि भतीजी से ज्यादा बड़े ताबेदार उनके चचा हैं और मरियम नवाज से ज्यादा ताबेदार मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर मरियम नवाज के बाद मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के जेर इंतजाम FIA जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार करके गुजरांवाला से इस्लामाबाद ले आई और वो जो फैसला था उस फैसले की बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और आज भी उसकी बहुत सी चीज़ें मियां अली इशफाक साहब ने और सामने रखी। ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए। मियां अली इशफाक साहब ने, उनके साथ बाबर रवान साहब ने भी आज दलाइल दिए और साथ जो है वो आर्ट एडवोकेट जो है मियां अली इशफाक साहब के एसोसिएट हैं, ये इन्होंने आज अदालत को असिस्ट किया और क्रेडिट जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान साहब को कि उन्होंने तारीखी फैसला सुना दिया है। उन्होंने सनम जावेद को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था उस मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त जब हम अदालत के बाहर मौजूद हैं तो सनम जावेद जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और मियां अली इशफाक साहब ने और बाबर रवान साहब ने तो दलाइल दिए, लेकिन और बाबर रवान साहब के साथ उनके साथ जो अतीक साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ILF का भी आई थिंक वो हिस्सा हैं और वो भी मौजूद थे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो वकला हैं ILF के, इनको भी ये क्रेडिट जाता है कि जैसे ही अदालत ने ये फैसला सुनाया कि उनको मुकदमे से, सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो ये तमाम वकला ये उस वक्त मौजूद थे। इनके अलावा बहुत से वकला ज़ाहिर है यहाँ से ILF के जो वकला हैं वो रवाना हो गए हैं और समाबी ताहिर साहबा और बाकी खवातीन, मुझे अब नाम उनके याद नहीं है, जो खवातीन तहरीक इंसाफ की आई हुई थी, जो फॉर्म 45 पे जीती हुई हैं वो भी आई हुई थी। और हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने कहा कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तमाम वकला ने सनम जावेद को अपने हसार में लिया कि कहीं एक और गिरफ्तारी न डाल दी जाए और बाहर तक वो आए। लेकिन बाहर रुक के मियां अली इशफाक साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो वकला हैं ILF के, जो दीगर वकला इमरान खान की लीगल टीम के आए हुए हैं, इनकी ठीक है ये आए हुए हैं, इमरान खान के साथ सनम जावेद ने वफा की है और ये उनके लिए आए हैं, इतवार के दिन आए हैं, छुट्टी के बावजूद आए हैं। लेकिन मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि हम अदालत के बाहर मौजूद हैं, हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ी परेशानी का मूवमेंट था। जाहिर है उनकी फैमिली ने पहले 14 केसेस में देखा है कि सनम जावेद को रिहा किया जाता था, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, रिहा किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आज भी एक खतरा था, एक खदशा था कि कहीं आज भी ऐसे ही ना हो कि जैसे ही वो निकले हैं तो सनम जावेद को फिर गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इसलिए उनकी फैमिली ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो फौरी तौर पर गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर रवाना हो। लेकिन मियां अली इशफाक रुके, वकला के साथ रुके और उन्होंने कहा कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम अदालत से निकले और निकल कर भाग कर चले गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज एक और मुकदमे से हम सुरखरू हुए हैं, सनम जावेद सुरखरू हुई हैं। अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो आए, दिन दिहाड़े हम खड़े हैं, गिरफ्तार करे, पता चले कि इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद फिर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने तारीख रकम की है। यकीन कीजिए अब ये जजेस जो हैं वो एक के बाद एक तारीख रकम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अफजल मजोका साहब ने बड़ा फैसला दिया इद्दत केस में, आज मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने दिया और मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की और इस हुकूमत की आज तीसरी विकेट गिरी है। आपको पता ही है कि मरियम नवाज जो हैं वो कितनी खौफजदा हैं, मरियम नवाज कितनी खौफजदा हैं सनम जावेद से, उनको ये खतरा है। बल्कि अब तो पंजाब हुकूमत पूरी बैठ के मरियम नवाज साहिबा अपनी टिकटॉक सहेलियों के साथ बैठ के दुआ मांगती होंगी कि सनम जावेद का नाम इमरान खान किसी तरह MA की लिस्ट में लिख दें, कौमी असम्बली में इमरान खान इनको ले जाएं कि ये जाके मेरे चचा को टक्कर दे, इमरान खान इसको कौमी असम्बली में भेज दे। क्योंकि आज
इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, इंतजार हुसैन पंजोथा साहब, वो भी मौजूद थे। तो बहुत से लोगों ने आज सनम जावेद से ये सवाल किया कि आप कौमी असम्बली में जाना चाहती हैं या आप सूबाई असम्बली में जाना चाहते हैं, पंजाब असम्बली में। उन्होंने कहा, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और यही जवाब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, 14-15 माह हो गए हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कारकुन हूँ, मेरे कायद ने मेरे बारे में फैसला करना है, मेरे कायद मुझे जो ड्यूटी देंगे, मुझे कोई सीट नहीं देनी, मुझे सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीटों के लिए ये कुछ नहीं कर रही। मैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ दे रही थी, दे रही हूँ, देती रहूँगी। इमरान खान का फैसला मेरा फैसला होगा। अगर इमरान खान समझते हैं कि मुझसे कहीं पर ड्यूटी लेनी है तो मैं वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इमरान खान मुझे असम्बली में भेजना चाहते हैं तो वो इमरान खान का फैसला होगा। मैं ना ये कहती हूँ कि मुझे पंजाबी असम्बली में जाना है, ना ये कहती हूँ कौमी असम्बली में जाती हूँ, ना ये कहती हूँ कि मुझे असम्बली में जाना है। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था और उनकी फैमिली को क्रेडिट जाता है, उनके वालिद को, उनकी वालदा को क्रेडिट जाता है, जिस बहादुरी का, जिस जुर्रत का, जिस ज़ब्त का उन्होंने मुजाहरा किया। मुझे आज भी याद है कि जब लाहौर में इमरान रियाज खान साहब को ATC में पेश किया गया और हम वहाँ पर गए तो सनम जावेद की फैमिली से मुलाकात हुई, उनकी वालदा से मुलाकात हुई, जो खुद इतनी अजियत और तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन हमें कहा कि आप लोग बड़ी अजियत में हैं, आप लोग बड़ी मुश्किल में। हमने कहा, आंटी हम कौन सी मुश्किल में, हम लोग बाहर हैं, आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने, आपकी फैमिली ने कुर्बानी दिया और कुर्बानी दे रहे हैं। आज भी यही हुआ, जैसे उनके साथ सामना हुआ, वो उन्होंने पहले हमारी खैरियत दरियाफ्त की। ऐसा ज़ब्त, ऐसी जुर्रत, ऐसी बहादुरी बहुत कम खानदानों में देखी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं और सरदार मसरूर साहब आपको भी बता दूं, आपकी ILF की टीम को भी बता दूं, मैं जिस दिन ATC में गया लाहौर में और मैं वहाँ पे 9 मई केस में गिरफ्तार PTI के कारकुनान से मिला या जो रिहा हो गए थे और उस दिन वो समात अटेंड करने आए हुए थे, उनसे मैं मिला। तो मैंने उसके बाद आके अपने दोस्तों को ये बताया, मैंने कहा कि पहले मैं ये कहता था कि इमरान खान ने 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने मेन, क्योंकि लीडरशिप गिरफ्तार थी या रूपोश थी या कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए, तो इमरान खान ने जो पूरे पाकिस्तान में जिनको टिकट दिए हैं या जो टिकट अप्लाई किए बैठे थे उनको नहीं मिले और उन्होंने फिर भी PTI का साथ देने का फैसला किया है। तो ये 1000 की तादाद बनती है। ये 1000 लीडर्स इमरान खान ने पाकिस्तान को दे दिए हैं, जिनका आगे 30-40 साल तक ये रहेंगे बतौर लीडर। लेकिन जिस दिन मैं लाहौर में ATC में गया और मैं तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान से मिला, उन पाकिस्तानी शहरियों से मिला जो एक साल से गिरफ्तार थे या वो रिहा हो गए थे और समात अटेंड करने आए हुए थे, उस दिन मैंने ये कहा, सबसे आकर कहा कि इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं। जो एक साल जेल गुजार कर आया है वो अब लीडर है। उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, क्या बात है। और उनकी फैमिली, मुझे याद है कि मैं एक नौजवान से मिला जो माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके वालिदैन से मैं मिला। मैंने कहा, उनसे पूछा, उनकी वालदा से खास तौर पे पूछा, मैंने कहा आप तो माँ हैं, कैसे आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरा इकलौता बेटा है, मैं माँ हूँ, 1 साल मैंने गुजारा है अपने बेटे की जुदाई में, और एक माँ एक लम्हा जो अपनी औलाद के बगैर नहीं गुजार सकती, उसने किस तरह ये 1 साल गुजारा होगा, एक एक पल क़यामत की तरह गुजरा है। लेकिन बेटा ये सब कुर्बानियाँ जब जेल बैठे इमरान खान की तरफ देखती हूँ तो ये सब दुख, अजियत और तकलीफ़ें भूल जाती हैं। ये है सूरत हाल। मैंने एक और नौजवान का हवाला दिया था कि मुझे उससे मिलवाया वहाँ पे PTI के वकला ने, और PTI के वो जो कारकुन थे आम, जो इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सारे PTI के कारकुन थे, आम शहरी भी थे जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, एक नौजवान से मिलवाया, कहते हैं इसका नाम जो है वो जेल में भोला रख दिया गया। और ये भी बता दूं, एक नौजवान अभी तक भी जेल के अंदर है, वो शायद मिलिट्री कस्टडी में होगा। उनकी फैमिली को मुझे मैसेज आया हुआ था, क्योंकि मेरा ख्याल है बाकी तो सब रिहा हो गए हैं, मिलिट्री कस्टडी वाले ही अभी अंदर हैं। यानी सबसे मुराद यह है कि जो आम वर्कर हैं, बाकी यास्मीन राशिद साहबा, अली हमजा साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, ये तो अभी हैं जेलों में। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका नाम भोला है। मैंने कहा इनका नाम भोला क्यों रख दिया गया है? कहते हैं इनसे पूछने के लिए आए, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि बताओ तुम वहाँ पे थे? उसने कहा जी बिल्कुल था। अच्छा तुमने ये भी किया? बिल्कुल मैंने एहतजाज किया, मैंने नारे लगाए। अच्छा तुम इतनी देर वहाँ मौजूद रहे? उसने कहा नहीं आप कम टाइम बता रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा देर इधर रहा हूँ, उधर रहा हूँ, मैं इमरान खान। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये बयान दे रहे हो, इसके बाद तो तुम्हें लंबी जेल हो जाएगी। उसने कहा मुझे जितनी मर्जी लंबी जेल देनी है दो, मैं इमरान खान का जाला हूँ, मैं इमरान खान का कारकुन हूँ, इमरान खान के लिए निकला था, इमरान खान के लिए निकलूंगा, इमरान खान के लिए खड़ा था, इमरान खान के लिए खड़ा हूँ, इमरान खान के लिए खड़ा रहूँगा। उसका नाम उन्होंने भोला रख दिया। ये तो बिल्कुल भोला है।
इसको एहसास ही नहीं है कि किस तरह के बयान दे रहा है। तो आज बहरहाल, आज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने देखा कि जुमे वाले दिन तारीखी फैसला आया, फिर हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बरी हुए, इद्दत केस में बड़ा फैसला आया, और आज इस निज़ाम के जुल्म और जबर की तीसरी विकेट गिरी है जब सनम जावेद को 14 माह बाद अदालत ने जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए ड्यूटी जज मलिक मोहम्मद इमरान ने रिहा करने का हुक्म दिया। और इस वक्त मियां अली शफाक साहब और अहद एडवोकेट साहब, उनके जो एसोसिएट हैं, सनम जावेद की फैमिली, उनके सनम जावेद के हस्बैंड अतीक साहब, उनके सनम जावेद के वालिद वालदा, वो सब जो हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बहरहाल जी, ये आपको बता दूँ कि हम लोग ज़ाहिर है उस केस में आते हैं जो हाई प्रोफाइल केस होता है, जिसको हम हाई प्रोफाइल समझते हैं, जिसमें हम समझते हैं। लेकिन मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये जो ILF की टीम है, आमना अली साहबा हों, सरदार मसरूफ़ साहब हों, मिर्ज़ा आसिम साहब हों, या डार साहब हों, सरदार कदीर साहब हों, ये पूरी टीम जो है, कुरतुलैन साहबा हों, इस पूरी टीम को यकीन करें, इनको हम हर केस में देखते हैं, हर कारकुन के केस में देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ, और मुझे इस कहने में कोई आर नहीं है कि ये वो हीरोज़ हैं, ये वो हीरोज़ हैं जिनको शायद लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे मलिक परवेज़ इकबाल जो वहाँ पे हैं लाहौर में, और मियाँ वाली सरगोदा में पेश होते रहे, वो भी हीरो हैं। इस तरह के ऐसे बेशुमार ऐसे वकला हैं जिनकी जैसे हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग बहुत से लोगों की हो जाती है, इनकी ब्रांडिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन यकीन कीजिए ये हीरोज़ हैं जो अदालतों में पेश होते हैं, हर केस में पेश होते हैं। और वो लोग, मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ जिनको ये शौक़ नहीं होता कि उनकी तस्वीर आए, उनका नाम आए, उनकी वीडियो आए। देखें, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त दो लोग ऐसे थे जिनकी मैं आज भी उनकी इस बात पे रिस्पेक्ट भी उनकी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। एक डॉक्टर अरसलान खालिद और एक अजहर मिशवानी, ये वो लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत एम्पावर किया। और ये दोनों जो है डिजिटल मीडिया के लोगों को इमरान खान से बतौर वो प्राइम मिनिस्टर थे मिलवाते थे और सर एंगेजमेंट करवाते थे, लेकिन दोनों ये कहते थे यार हमारा नाम नहीं लेना, काम सारा खुद करते थे, नाम हमारा नहीं लेना। कोई उनको शौक नहीं था अपने नाम का। तो ऐसे लोग ज़ाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का असासा होते हैं। तो ILF की टीम के लिए अप्रिसिएशन कि आम वर्कर्स के केसों में जिसमें खबर नहीं बनती, इनकी वीडियोस नहीं चलती, लेकिन ये आते हैं। लेकिन आज जुडिशल कम्प्लेक्स में बैठे मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने तारीखी फैसला देखकर एक और तारीख रकम कर दिया है और सनम जावेद यहाँ से रिहा हो चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह आज उनसे कमरा अदालत में बहुत तफसीली मुलाकात हुई, बहुत सी चीज़ें जो आपसे शेयर करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।